Okay. Praise God. प्रेज द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. जय मसीह की। आज की मेरी गवाही यही है कि परमेश्वर ने आज मुझे जीवित रखा और इस इंटरनेट द्वारा जूम मीटिंग में सभी के साथ ज्वाइन किया। Amen. यही मेरी गवाही है कि परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे आज का दिन संभाला, आज का नया दिन हमारे जीवन में दिया। मैं Amen. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती है। Amen. आमेन Amen. आमेन Beautiful. आमेन। Thank you, sister. Every day actually हम सोचते हैं कि शायद वेलकम। हमारे पास कोई गवाही नहीं है, पर जो हम सुबह उठ रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारा आमेन तबीयत ठीक है, हम चल रहे, फिर रहे, आमेन सारा आमेन काम कर रहे, ये सबसे बड़ी गवाही है। आमेन परमेश्वर आमेन की आमेन महिमा उसके लिए। थैंक यू आमेन। जीसस। थैंक यू सिस्टर। वेलकम वेलकम वेलकम। आमेन आमेन। और कोई भी अपनी कोई गवाही शेयर करना चाहेंगे आप लोगों में से कोई? प्रेज द लॉर्ड। मेरा आवाज आ रहा है? यस यस ब्रदर। हाँ, एक मिनट माफी चाह। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हम सबके पास कुछ ना कुछ होता है परमेश्वर को धन्यवाद देने का। आज मैं ये सोच रही थी कि मैं इस क्लास में क्या लूं, तो पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहे थे कि ये पूरा साल हमारा निकला, ये पूरा साल, और इस पूरे साल में बहुत समय हमको ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, जैसे मैं सोच रही थी कि अच्छा अब दिसंबर है, साल का आखिरी है, तो हम मैक्सिमम टाइम जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अरे ये साल बीता, हम ऐसा करना था, साल के शुरू में मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो हम उन चीजों को सोचते हैं जो शायद हमने नहीं अचीव किया, जो हमको नहीं मिला। पर पवित्र आत्मा आज ये बता रहे थे कि इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने उनके लिए प्रार्थना की और वो हमको मिला। तो रादर देन कि हम उस चीज पे फोकस करें कि जो हमारे साथ नहीं हुआ, उसके बजाय हम अगर ये देखें कि हमको क्या अचीव हुआ, हमको क्या मिला, और उसके लिए हम थैंकफुल रहे, उसके लिए हम धन्यवाद करें। बिकॉज एज ये ईयर एंड होने को आ रहा है, तो कितनी सारी चीजें हमारे पास, छोटी सी छोटी चीजें भी होंगी कि हम उस पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मेरे जीवन में ये काम किया। तो ब्रदर अविनाश ब्रदर, आप जब भी आप वापस आए, आप प्लीज अनम्यूट करके अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा डॉग भौंक रहा था, माफी चाहूंगा उसके लिए। नो प्रॉब्लम ब्रदर। हाँ, तो मुझे ये गवाही देनी थी कि मतलब ये मतलब एकदम स्टार्टिंग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगस्त महीने में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था किसी रीजन से। तो अगस्त महीने में मतलब कैसा हुआ था कि कुछ महीने पहले मेरे दोस्त ने छोड़ा था। उसके 2 या 3 महीने पहले उसने छोड़ा था और उसकी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हम जानते हैं कि आज का बाहर का मार्केट डाउन है, जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। तो उसके पास कैसा था कि वो मुझे कॉल करके बोलता था कि देख मैंने तो जॉब छोड़ दिया है। तब मतलब उस समय पे मैं जॉब पे था, तो वो मुझे कहता था कि देख मैं जॉब पे लगना तो मैंने मतलब बोलता ना कि मैंने छोड़ तो दिया है, बट बाहर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है और जितना मुझे एफएनएफ मिलता था, जो हमें जो मिलता है कंपनी की तरफ से, वो पूरा खत्म हो गया है। एंड मेरा पूरा बैलेंस जो है वो जीरो हो गया है। मेरी फैमिली भी है, वो मुझे क्या करती है, मतलब कंप्लेन करती है कि तू जॉब क्यों छोड़ा, रीजन क्या था, ये क्या था, वो क्या था, अभी तेरा पूरा बैलेंस जो था वो जीरो हो गया। तो जब मैं जॉब छोड़ा था मुझे भी लगभग ऐसे ही लग रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये बात सच है कि मुझे भी जॉब अब तक नहीं मिला है, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं कुछ समय का ब्रेक लूं। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो लोग ऑफिस से मतलब जो लोग 20s में होते हैं, वो लोग जब जॉब छोड़ते हैं तो वो लोग खुद के मर्जी से छोड़ते हैं ताकि हम ब्रेक लें, उसके बाद हम आगे काम करें। लेकिन मेरे केस में कैसा है कि परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं उसके साथ समय बिताऊं, मैं बाइबल पढ़ने में समय बिताऊं। और मैं बाइबल को सच में काफी अच्छे से समझ रहा हूँ। जितना मैं ऑफिस जाकर बाइबल पढ़ता था, मैं वहां पर नहीं समझ पाता था, वो मैं अब घर पर बैठकर समझ रहा हूँ। और मैं बाइबल भी किस प्रकार पढ़ता हूँ
सभी लोग हमारे ग्रुप में जानते हैं कि मेरे घर पे काफी लिमिटेशंस है, मैं बाइबल सभी के सामने नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मुझे रात के समय में पढ़ना पड़ता है। 12 बजे 1 बजे मेरा खुद का अपना रूम है, वहां पर मुझे पढ़ना पड़ता है सीक्रेटली। लेकिन वैसा पढ़ने के बावजूद भी परमेश्वर मुझे काफी बुद्धि देता है और बाइबल को समझने के लिए काफी ज्यादा विजडम देता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और एक और गवाही ये देना चाहता हूँ कि जब मुझे एफएनएफ मिला, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एफएनएफ मिला था, लेकिन स्टार्टिंग में मैं 5 साल उस कंपनी में नौकरी किया था, तो मुझे कंपनी की तरफ से ग्रेचुइटी भी मिला था। और उसके बाद में मुझे कंपनी की तरफ से बहुत सारे जो मतलब पेमेंट थे वो मिले थे। तो मुझे लगा कि ये मिला तो खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पापा ने हिसाब लगा दिया था कि लगभग इसे इतने इतने आने वाले हैं, और लगभग उतना ही पैसा आया। लेकिन कैसा हुआ कि कुछ पैसे मैंने अपने पास निकाल के रखे थे, मतलब उन्हें बताया था कि इतना इतना आया था, और इतना इतना मैंने कुछ अपने लिए निकाल के रखे थे। लेकिन कैसा था कि जब सिचुएशन ऐसा आया कि मेरे मतलब किसी ना किसी चीज में खर्चा हो जाता है, जैसा मेरा मतलब मैं डेंटिस्ट के पास बीच में गया था, तो वहां पे मेरा खर्चे हो गए थे। तो थोड़े बहुत चीज के लिए कैसा है कि मेरे जो अकाउंट में जो मैंने पैसे छुपा के रखे थे वो खर्च हो गए थे। तो मैं वही सोच रहा था कि मेरे पैसे अभी खर्च हो गए हैं और मेरे पास नौकरी नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे भी एफएनएफ मिलने वाला है। लेकिन आई वॉज टोटली सरप्राइज, जब मैं ये बात को सोच रहा था तभी ही मुझे कंपनी की तरफ से मैसेज आया। एंड ये लगभग 3 महीने के बाद मुझे मैसेज आया कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा, सो एंड सो पैसा हमने ट्रांसफर किया है। तो मैं परमेश्वर का यही चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ कि जो एफएनएफ मुझे पहला मिला था कंपनी की तरफ से, वो भी मतलब मैंने उसका 25% भी खत्म नहीं किया था। तो सोचिए, परमेश्वर मुझे खर्चा करने में भी काफी विजडम दे रहे हैं। प्रेज उसके बाद जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे और मिलेगा, मुझे वो भी मिला। तो अगर हम कंपेयर करके देखेंगे उस भाई में और मुझ में, तो वो भाई को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, और उसे जॉब तो मिल गई थी। लेकिन मेरे केस में कैसा है कि मैं जॉब अब भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की विल के अनुसार ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मुझे देरी लग रही है। लेकिन Amen. धन्यवाद इस चीज का करता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है, Amen. हर सिचुएशन में वो मेरे साथ है, और वो मुझे सांत्वना देते हैं, मेरे साथ रहते हैं। और बाइबल पढ़ने में वो मतलब उसको समझने में मेरी मदद करते हैं, वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आगे वो मुझे ऐसा जॉब देंगे जहां पर मैं बाइबल भी मतलब पढ़ूंगा और लोगों को यीशु के बारे में भी बताऊंगा, बिकॉज मैं पिछले कंपनी में भी ऐसे ही करता था। तो Amen. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। जैसे मैं बताऊंगा, मेरे को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे फैमिली भी मुझे आज ऐसा नहीं कह सकती कि ये फुकट का खा रहा है, ये Yes. अपने बाप की कमाई के खा रहा है। Thank you, तो Jesus. देखिए परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार से प्रोवाइड किया। ये 3-4 महीने भी जो बीते, मैं अभी तक जीरो लेवल पर, मतलब बोलते ना, मेरा अकाउंट जीरो नहीं हुआ। Yeah. अभी भी मेरे पास इतने मतलब अमाउंट है, भला ही वो मैंने अपने माता पिता को दिए हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरी मेहनत की कमाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। Yes. तो Yes. परमेश्वर ने जो समय भी मुझे दिया वो भी वेस्ट नहीं जा रहा है, उसका भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का Yes. धन्यवाद करता हूँ इस Praise. वचन के लिए। और जो सिस्टर ने कहा कि हम सब जीवित है, तो इसलिए भी मैं मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब जीवित है। परमेश्वर का मर्सी हम देखते हैं कि प्रतिदिन हमारे लिए रहता है, हमारी दया और हमारा पाप क्षमा भी वो रोज करते हैं। ऐसा एक दिन नहीं रहता कि हम पाप नहीं करते। Yeah. तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा इसके लिए सिस्टर। Beautiful. Beautiful, brother. Thank you so much. Praise God. All glory to Jesus. आपने जो शेयर किया उसमें इतना अच्छा गवाही आपने शेयर किया है कि इसको देखने के दो तरीके होते हैं। जो जो इसको सांसारिक रूप से देखते हैं वो ये सोचते हैं कि ओ अभी तक मुझे जॉब नहीं मिला तो मेरे पास क्या गवाही देने के लिए है। बट अगर आप उसको आत्मिक रूप से स्पिरिचुअली देखेंगे तो यही आपकी गवाही है। जॉब आपका गवाही नहीं है। जब आपको कुछ मिल जाता है तो हम आते हैं गवाही देने की, ओ मुझे ये मिल गया है। बट ये जो आपने गवाही दी है वो ये है कि परमेश्वर ने आपको अभी भी चला रहा है। एंड दैट इज व्हाट, वही परमेश्वर का प्रॉमिस है कि जब हम उसके कहे उसके लिए, जब मैथ्यू 6:33 मत्ती का 6 और 33 वर्स कहता है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। तो ये मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगी। मत्ती का मत्ती का 6:33 इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो,
तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन है ये सच में सबके लिए है। और इस जो आपने गवाही दी है उसका मैं खुद भी उसका विटनेस हूँ। मेरे फैमिली में सेम चीज, बिकॉज आपने बोला तो मुझे भी ये लग रहा था कि मैं भी इस गवाही दूं कि किस तरीके से परमेश्वर हमेशा जब हम जॉब में रहते हैं तो हमको लगता है कि वो सैलरी हमारा भरोसा है, वो सैलरी से मेरा घर चल रहा है। और मैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ यूएस में रहती हूँ। तो मेरे घर का जो ईएमआई है, फिर गाड़ी का लोन है, वो सारी चीजें बहुत बड़े अमाउंट्स हैं। तो पहले जब मतलब मैं परमेश्वर के वचन में नहीं थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों में से किसी का भी जॉब चला गया तो हम नहीं पे कर सकते हमारा ईएमआई। तो मेरा भरोसा किस चीज पे था? हमारे जॉब पर था, मेरे जॉब पर था, मेरे हस्बैंड के जॉब पर था। और 2018 की बात है, हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड सेम कंपनी में काम करते थे। और हम उस कंपनी में काफी सालों से काम करते थे। मैं करीबन 10 साल से काम करती थी और मेरे हस्बैंड 14 साल उस कंपनी में काम करते थे और हम अच्छे पोजीशंस में थे। लेकिन बिलीवर्स होके भी हमारा, मेरा स्पेशली मैं बोलूंगी, मेरा जो था वो भरोसा मेरे जॉब पर था। मुझे लगता था कि जॉब अगर मैं नहीं की तो मेरे घर का ईएमआई नहीं चल सकता। और 2018 की बात है, जुलाई में मेरे मैनेजर ने आके मुझे बोला कि यहाँ पे काम वर्कफोर्स रिडक्शन है और अभी तुमको किसी और प्रोजेक्ट में मूव करना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने बोला, फिर उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत 3 हफ्ते के अंदर मुझे रिलीज कर दिया। और कोई नोटिस पीरियड वगैरह भी नहीं था। तो 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे ये किया, रिलीज किया। फिर भी मैंने सोचा अच्छा ठीक है, मेरे हस्बैंड का जॉब है तो वी विल मैनेज, कुछ हो जाएगा। और मतलब 3 वीक भी नहीं हुए थे, उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड के मैनेजर ने उनको बोला कि उनका जॉब भी खत्म हो रहा है, बिकॉज क्लाइंट के तरफ से काम नहीं है और वो लोग अभी सबको रिलीज कर रहे हैं। तो एक ऐसा समय आया जहां हम दोनों के पास जॉब नहीं था, हम दोनों के पास। तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या हुआ, जो नेचुरल में हम देख रहे थे कि नेचुरल में कि अब क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा। बट इतने सारी चीजें जो हमारे साथ सुपर नेचुरल हुई वो ये था कि परमेश्वर ने सुपर नेचुरली हमको प्रोवाइड किया। सुपर नेचुरली मतलब, सुपर नेचुरली का मतलब कि जैसे जैसे ब्रदर आपने बताया, सेम मेरे हस्बैंड का जो भी मतलब कंपनी से जितने साल काम किया उसके अकॉर्डिंगली जो पैसा आना था, मेरे लिए जो पैसे आने थे वो हमें आए। और परमेश्वर ने कम से कम हमारा लाइक 5 to 6 months हमको लगा नेक्स्ट जॉब मिलने में। तब हमको पूरा कंप्लीटली एक भी बिल्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उस वक्त मुझे परमेश्वर के वचन नहीं पता थे। और हम प्रेयर करते थे, हम ये करते थे, परमेश्वर आपको पता है हमारी सिचुएशन ऐसी है, वी नो लॉर्ड यू विल प्रोवाइड, ये चीजें। बट जब मुझे परमेश्वर का वचन पता चला, जब मैं परमेश्वर के वचन में और डीपली एंटर करने लगी, तो मुझे ये समझ में आया कि जो हम बोलते हैं कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कटी नहीं होगी। तो जब हम ये हमारे प्रेयर में बोलते हैं, हमारे डेली के लाइफ में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम शायद रूटीन में बोलते होंगे या बोल देते हैं, लेकिन जो सिचुएशन आती है तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ब्रदर आपने कहा कि आप उस टाइम को परमेश्वर के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी सेम चीज सितंबर में हुआ कि जैसे मतलब
वापस हम जॉब में लगे और हम कंटिन्यू कर रहे थे जॉब, तो अगेन सितंबर में मेरे हस्बैंड के कंपनी में सेम सिचुएशन आया कि यहाँ पे सब कंपनीज बोल रही रिसेशन चल रहा है, अभी वर्क फोर्स हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, तो उनका उनके साथ भी अ, मतलब ये सेम केस हुआ और उनको जॉब से रिलीज किया गया। और हमें नहीं पता था कि नेक्स्ट अभी क्या मतलब उनको कोई पेमेंट्स आएँगे या नहीं आएँगे। लेकिन अब जब हम परमेश्वर के वचन में हैं, तो इस सिचुएशन को देखने का 2 तरीका था। या तो हम ये सोचते कि अब हम क्या करेंगे? अगला जॉब ढूँढना पड़ेगा, घर के खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा? लेकिन आई एम सो मतलब थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर के वचन हमको उन सिचुएशंस में भी एश्योरेंस देता है कि हम उसको जैसी भी सिचुएशन हमारे सामने आए, हम उसको परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चले। तो मेरे हस्बैंड भी जैसे वो परमेश्वर के वचन में ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, ये जो टाइम अब मेरे पास है, अभी पहले जब था तो मैं हमेशा सोचता था कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे चलेगा? लेकिन अब मैं वरी नहीं मैं चिंता में नहीं जाऊँगा। अब मैं ये जो टाइम है वो मैं परमेश्वर के वचन को जानने में और डीपली जाऊँगा। ओके, मुझे जो जॉब सर्च करना है वो मैं करूँगा। बट मैं वरी में नहीं जाऊँगा, मैं चिंता में, मैं डर में या मैं उसमें नहीं जीऊँगा। तो हम दोनों ने यही बिलीव किया और हमने लॉर्ड को थैंक किया ये कह के कि गॉड वी बिलीव कि आप हमारे लिए एज पर योर टाइम आप हमारे लिए सुपरनैचुरली वो डोर्स को ओपन कर रहे हो जिसमें जो जो हमारी जरूरत है जॉब की वो आप हमें प्रोवाइड करोगे। बट अंटिल देन तब तक हम चिंता या वरी में हम डर में या उसमें नहीं हमारे जीवन को बिताएंगे। तो ये हमने बिलीव किया, एग्री किया और उसके बाद करीबन 15 डेज के बाद हमको एक लेटर आया घर में और उसमें उन लोगों ने लिखा कि कंपनी से कि आपको जब रिलीज किया गया था तो एज पर द अग्रीमेंट हमने ये बोला था कि आपको 3 मंथ्स का सप्लीमेंटल सैलरी और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बिना हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्टर्स हमको अलाउ नहीं करते, विजिट नहीं लेते हैं। तो वो भी मैंने बिलीव किया था कि लॉर्ड आई बिलीव कि हम सारे तरफ से हम कवर्ड है, तो हमको किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो 15 डेज के बाद हमको एक लेटर आया और उस नंबर पे हमने कॉल किया तो वो एक थर्ड पार्टी कंपनी थी जो उन्होंने बोला कि यस आपकी कंपनी ने आपको 3 मंथ्स का सप्लीमेंटल सैलरी बेनिफिट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। और जब हमको वो सैलरी आ रहा था तो ब्रदर जैसे आपने कहा एग्जैक्टली हमने भी वो विटनेस किया कि वो जो जॉब में रह के जो हमको सैलरी मिल रहा था उससे ज्यादा हमको मिला जब मिल रहा है एक्चुअली इनफैक्ट राइट नाउ। तो अभी भी उनको भी जॉब नहीं मिला है बट इट इज नॉट अबाउट कि हम हमको क्या पैसा मिल रहा है, इट्स अबाउट कि गॉड परमेश्वर हमारा टेक केयर करता है हर एक सिचुएशन में जब हम उनके प्रॉमिसेस पे बिलीव करते हैं और हम डर भय चिंता ये सब में नहीं चलते हैं कि अभी क्या होगा बिकॉज हम इट्स वेरी इजी कि हम जब हमारा बैंक अकाउंट देखे तो हमको लगेगा कि अब मेरा खर्चा कैसे चलेगा। बट जब मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो दैट इज द ट्रूथ। उस पे हमको सिर्फ बोलना ही नहीं बट हमको बिलीव भी करना। और बिलीविंग इज लाइक बिलीव का मतलब विश्वास का मतलब है कि हम चिंता में नहीं है, हम रेस्ट कर रहे हैं, हम कंप्लीट सरेंडर में, हम कंप्लीट रेस्ट में है उस सिचुएशन के लिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू ब्रदर। जैसे आपने अविनाश ब्रदर आपने शेयर किया तो होली स्पिरिट मुझे भी बोला कि आई एम गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन बट आई कैन ओनली गिव थैंक्स टू गॉड कि परमेश्वर
इतना भला है कि अद्भुत चीजें हम देखते हैं जब हम उसके वचनों पे चलते हैं और उस पे रेस्ट करते हैं। थैंक यू जीसस। जी मैं आप भी बताना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि मुझे भी जो मिला था, जैसा आपने कहा, सच में मुझे 3 टाइम्स ज्यादा मुझे मेरा सैलरी मिला था। यस 3 टाइम्स। तो अगर हम देख सकते हैं तो 4-5 महीने से भी ज्यादा, मतलब यस लगभग मैं 1 साल तक भी निकाल सकता हूँ, इतना प्रभु जी ने मुझे हेलो। प्रोवाइड। तो प्रेज इससे गॉड। यही चीज हमें पता चलता है कि गॉड इज आवर प्रोवाइडर यस एंड ही नोज आवर नीड। वो यस जानते हैं कि हमें कितनी की जरूरत है, और वो ये भी जानते हैं कि वो कितना और कब तक चलेगा। जैसा नोआ के टाइम पे अगर हम देखते हैं कि जब जल प्रलय आने वाला था, तो नोआ को परमेश्वर ने जो खाना जो था, वो क्या क्या बोला था, स्टोर करके रखने के लिए बोला था। तो या परमेश्वर जानता था कि कितना स्टोर करना है, क्या करना है, और उसी प्रकार से नोआ को बोला गया था। या और नोआ और मतलब वो जानवरों के लिए खाना मतलब इनाफ था। तो उसी प्रकार से परमेश्वर मतलब आज भी उसी प्रकार हम लोगों को मतलब विजडम भी देता है खर्चा करने में, यस और हमें आमेन प्रोवाइड भी। करेक्ट। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। थैंक यू ब्रदर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। थैंक यू, आपने इसको शेयर किया और हम यस। सबको आज इनकरेज किया। एंड आई एम श्योर कि इस प्लेटफॉर्म में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये जानिए कि परमेश्वर की वही इच्छा आपके लिए भी है और आपके परिवार के लिए, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है कि वो एक को देना चाहता है और किसी और को नहीं देना चाहता है। क्योंकि बहुत समय होता है कि अगर हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू के लिए, तो हमको लगता है किसी और के जीवन में वो हो रहा है, मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, परमेश्वर मेरे लिए ये काम क्यों नहीं कर रहा है। बट हमको बस ये देखना है कि हम उस वचन पे विश्वास करके हम रेस्ट में है या नहीं। हम रेस्ट मतलब कि हम शांत, हमारे अंदर वो शांति है, वो चिंता डर भय नहीं है। थैंक यू जीसस। थैंक यू। कोई भी और अगर आपकी गवाही शेयर करना चाहता है तो प्लीज करिए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप में से अगर आके आप अपनी गवाही को शेयर करते हैं तो हमें और इनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू जीसस। May I, sister? यस यस ब्रदर, गो अहेड प्लीज। Praise the Lord, everyone. मैं दो गवाही है मेरे अभी हाल ही के जीवन में। एक ये इस वीक की, और एक बहुत 2-4 महीने से एक गवाही है, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और विशेष करके अविनाश ब्रदर ने जो बताया है उनको और भी इनकरेज करने के लिए, और उनके जैसे जितने भी है उनके लिए ये गवाही है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पिछले महीने में एक ब्रदर ने मुझे बुलाया था प्रेयर करने के लिए उनके शॉप में। तो उनका बिजनेस जो है बहुत सारा डल चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो 1.5-2 महीने पहले उन्होंने मुझे बुलाया था कि ब्रदर आप आइए प्रेयर कीजिए मेरे यहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर प्रेयर किया, और वो भी मसीह में है, विश्वासी ब्रदर है। और उनके यहाँ पर प्रेयर करने के बाद मैंने उनका फॉलोअप भी लिया, फीडबैक भी लेता रहा। तो उन्होंने कभी कभी कहा ठीक है ब्रदर, अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत ठीक है, ये वो सब, वो ऐसा मुझे बताते थे। लेकिन अभी ये हाल ही में 15 दिनों में ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं उनके शॉप पर जाता हूँ तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और बहुत सारा उनका बिजनेस हो रहा है। वाह। मैं देखता हूँ कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, या लेकिन ये ब्रदर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा 1-2 बार हुआ, फिर तीसरी बार जब मैं गया तब भी उन्होंने फिर कुछ उन्होंने मार्क किया होगा। उसके बाद वो मुझे बताने लगे कि ब्रदर जब भी आप आते हो तो उसी दिन मेरा बिजनेस बहुत सारा होता है। तो मतलब ये है कि जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो दुआ लागू हो जाती है। और अभी उनका विश्वास और भी बढ़ रहा है प्रेयर में। वो हालांकि मुझे हमेशा बुला रहे हैं प्रार्थना के लिए, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी गवाही ऐसी है
कि ये जो जॉब चला जाता है या जॉब से हमें निकाल दिया जाता है या कुछ भी ऐसा कुछ कारण हो जाता है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में मेरी एक मुबली बेटी है। तो उनके जो हस्बैंड है, कुछ 5-6 महीने पहले उनको ऐसा लग रहा था कि इधर नागपुर में कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, कुछ ग्रो नहीं हो रहा है। हालांकि उनकी वाइफ जो है, मेरे जो मुंह बोली बेटी है, वो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में काम कर रही है। उनका अच्छा खासा जॉब है। और उनके जो हस्बैंड है, उनको भी एक बड़े से हॉस्पिटल में जॉब था। लेकिन उनकी चाहत थी कि वो कहीं अब्रॉड जाए। तो उन्होंने ऐसे ही ट्राई वगैरह सब कुछ किया, और वो सिंगापुर के लिए उन्होंने अप्लाई किया। फिर सिंगापुर जाने का उनका तय हो गया। सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी दे दिए गए, और उन्होंने पैसा भी भरा उसके लिए बहुत सारा। फिर ये जॉब भी उन्होंने छोड़ दिया। जो उनका जॉब जॉब जो था, वो अच्छे से हॉस्पिटल में था, नागपुर में बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ पर उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद में मेरी बेटी जो थी मुझे कॉल करती थी, कि मुझे बताती थी कि दादा ऐसा हो रहा है, ये 2 साल के लिए जा रहे हैं, फिर 3 साल का बच्चा है, मैं उसको कैसे संभालूंगी। और मैं तो अदर कम्युनिटी में से आई हूँ, तो मेरे सास ससुर मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, और वो अभी भी प्रभु में है नहीं। तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊंगी मैं, ये 2 साल के लिए जा रहे हैं। तो मैं हमेशा मेरी बेटी के लिए प्रेयर करता था, बेटा देखो, जो भी प्रभु की इच्छा होगी वो ही होगा। तुम सिर्फ प्रार्थना में रहो, डिस्टर्ब मत होना। अगर तुमको प्रभु ने चुन लिया है, तो परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जिस दिन ये जो मेरी बेटी के जो हस्बैंड थे, वो भी मुझे बच्चे के जैसे, दोनों भी मेरे स्टूडेंट्स ही है। तो क्या हो गया कि जिस दिन अगले दिन उनका फ्लाइट था, उसके एक दिन पहले उनको सिंगापुर से कॉल आया, ईमेल आया, कॉल भी आया कि तुम्हारा यहाँ आना मतलब मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। तो आप यहाँ मत आइए, आपका जॉब का यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हालांकि पहले उनको बताया गया था कि आपका सब कुछ तय हो गया है सिंगापुर के लिए। और केवल एक दिन पहले उनको ऐसा ईमेल आया कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो आप नहीं आ सकते, आप मत आओ यहाँ पर, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ये जो मेरी बेटी के जो हस्बैंड थे, वो निराश हो गए, डिस्टर्ब हो गए बहुत। तो उनको जॉब तो उन्होंने छोड़ दी थी उनके हॉस्पिटल से। हालांकि वो बहुत वहाँ पर अच्छे खासे पोस्ट पर थे, ऑफिसर थे। लेकिन फिर अभी जॉब नहीं थी। मेरी बेटी को तो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। फिर ये अकेले हो गए, इनको जॉब नहीं थी। डिप्रेशन में चले गए 8 दिन में, 15 दिन में। क्योंकि जो आदमी डेली जॉब पर जा रहा है, उसको जॉब नहीं है, घर पर बैठा है, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, हम सब जानते हैं। फिर एक दिन उन्होंने भी मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि दादा मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला मैं सब जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम भरोसा रखो कि देखो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अलग से सोच के रखा होगा। तुम अपने तरीके से कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन हम्म, परमेश्वर की तुमको बुलाहट है, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ अलग करेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं दादा, अभी मैं बहुत डिप्रेस में हूँ, अच्छी खासी जॉब थी और वो भी चली गई। अभी मैं अगर कहीं दूसरी हॉस्पिटल में अप्लाई करूंगा, तो मुझे उससे भी कम पोस्ट वाली जगह मिलेगी, और फिर सब मुझे अच्छे नज़र से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि मैंने अच्छी खासी जॉब छोड़ दी और फिर छोटे पोस्ट पे आ गया हूँ। तो मैंने उनके लिए प्रेयर की, और मुझे ऐसा प्रभु में कुछ ऐसा इंस्पायर हुआ कि उनको मैं कुछ बताऊं। तो जैसे प्रेयर खत्म हुई, मैंने उनको बताया कि देखो, प्रभु तुम्हारा जो सम्मान था ना, वो कायम रखेगा, लेकिन तुम प्रभु के पास मानो, और तुम्हारा जो भी पोस्ट था, उससे बढ़कर पोस्ट तुमको देगा परमेश्वर। परमेश्वर तो आपको ये बताना चाहते, ये मेरे जहन में उसी वक्त आ गया, और मैंने उनको वो बता दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ सिस्टर, कि एक 1.5 महीने के बाद
मेरी लड़की के जो हस्बैंड थे उनको उसी हॉस्पिटल में दोबारा बुलाया गया कि आप वापस वहाँ पर ज्वाइन करो। और वो जब वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए गए तो उनको बताया गया कि अगर आप ज्वाइन करते हो यहाँ पर तो आपकी जो पहले वाली पोस्ट थी उससे भी बढ़कर पोस्ट आपको दी जाएगी। और उनको वो उससे भी बड़ी वाली पोस्ट मिल गई और आज वो उसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। वो Amen. बहुत आनंदित है और विश्वास में बढ़ रहे हैं। Wow. तो Amen. Praise God. हाँ, तो ये मेरा टेस्टिमनी है और ये इनकरेज करने के लिए है Yes. कि ये हमारा मतलब कि जॉब चली जाए रहे ना रहे वो कुछ मायने नहीं रखता। परमेश्वर जो करेगा वही मायने रखता है। थैंक यू सो मच। Praise God. थैंक यू जीसस। और बहुत समय हमारे जीवन में ये सारी चीजें इसीलिए भी मतलब आती है क्योंकि परमेश्वर हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, बट ये ऑल्सो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे देखें, राइट? क्योंकि अगर जॉब चला जाता है तो या कोई भी परेशानी आती है, कोई भी टेस्ट आता है हमारे जीवन में, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई कोई बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, अगर वो टेस्ट नहीं दे तो वो कभी वो नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट ग्रेड पे नहीं जा सकता है। उसको वो भले ही कितना भी उसने क्लास अटेंड किया, लेकिन एट द एंड वो टेस्ट लिया जाता है और जब वो टेस्ट में पास होता है तो वो नेक्स्ट ग्रेड में जाता है। तो उसी तरीके से हम जब परमेश्वर पे डिपेंड होते हैं, तो अगर हमारे जीवन में ये सब कठिनाइयां भी आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको हम एक देखना है कि इसमें परमेश्वर हमको प्रमोशन देने वाला है। प्रमोशन मतलब सिर्फ नेचुरल लेवल का प्रमोशन नहीं कि जॉब में प्रमोशन, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आत्मिक प्रमोशन, आत्मिक रूप से वो हमको बढ़ा रहा है। तो उसको हमको वो चैलेंजेस को वैसे लेना है कि अगर आज मेरे पास ये चीज नहीं है और कोई अ, भले ही एक कोई कोई भी चैलेंज आ रहा हो, तो उसको हम एक टेस्ट जैसे देख रहे हैं कि परमेश्वर हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बहुत अच्छा लग रहा है आज ये टेस्टिमनी सुन के आप सब लोग शेयर कर रहे हैं। और कोई और भी अगर शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करिए अपनी टेस्टिमनी। सिस्टर और कुछ थोड़ा ऐड करूं मैं इसमें यस क्योंकि थोड़ा ब्रदर। सा बाकी था। हाँ, यस ब्रदर। तो मेरी जो बेटी थी तो वो बहुत ही कंफ्यूज थी। मुझे हमेशा बोलती थी डैडी कैसा होगा क्या होगा ये चले जाएंगे। लेकिन आज सिस्टर ऐसी बात है, एक तो मैं पहले बता देता हूँ कि वो अदर कम्युनिटी में से आई हुई लड़की है। हम्म। और उसका ब्याह वगैरह भी मैंने ही करके दिया था। उसका बैप्टिज्म वगैरह करके ये लड़के के साथ मैंने उसका शादी ब्याह करके दिया था। लेकिन आज उनके जीवन में इतनी खुशहाली है कि नागपुर में हार्ट ऑफ द सिटी में उन्होंने एक बहुत बड़ा सा प्लॉट भी लिया है यही 2 महीने में। यस और वो ब्रदर। वहां पर वो एक लेविस टाइप का बंगलो बना रहे हैं। सब परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड किया है। तो अभी कल परसों ही उसका बातचीत मेरे साथ हुआ कि बोल रहे थे कि दादा ये जब हम प्रार्थना कर रहे थे ना तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये होगा नहीं होगा, मेरे हस्बैंड इंडिया में रुकेंगे नहीं रुकेंगे। लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा किया है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ है और मेरा अच्छा खासा घर भी बन रहा है। थैंक यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। काफी लोग अभी ज्वाइन किए हैं, तो आप लोगों में से अगर कोई भी अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करिए और परमेश्वर को महिमा दीजिए। थैंक यू जीसस। मैं एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो आई शुड शेयर दिस और नॉट। ये किसी और की गवाही है इसी ग्रुप में से।
बट पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि शेयर करो। और एक सिस्टर हैं जो हमारी इस टीचिंग में आती हैं। आज वो यहाँ पर नहीं है इस टीचिंग में, पर वो काफी टाइम से हमारी टीचिंग को ज्वाइन करती हैं। तो थोड़े टाइम पहले जब हम फेथ का फर्स्ट सीरीज जब मैंने लिया था, तो उस दिन हम एक अब्राहम के ऊपर हम अब्राहम का विश्वास जो है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से प्रभु ने अब्राहम को बोला कि तुम ये अपने पिता का घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपना वो छोड़ के जाओ और मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तो उस पे हमने डिस्कशन किया था। तो अभी लास्ट वीक में वो सिस्टर ने मैसेज किया है ऐसा कि उनके लाइफ में मतलब आफ्टर मैरिज वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो उनके लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाई थी, बेबी नहीं हो रहा था उनको। और उस टाइम पे उस मंथ में वो अपने हस्बैंड के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा था, जिसमें वो उनसे अलग होने का डिसीजन लेने वाली थी, ऐसा उनके माइंड में था। पर उन्होंने वो टीचिंग ज्वाइन किया और वो कंफ्यूज थी पहले कि उनको क्या करना है। तो उस टीचिंग के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बात की और उन्होंने जो परमेश्वर ने उनको समझाया उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको वो स्टेप नहीं लेना है उनके हस्बैंड को छोड़ने का। फिर उसी मंथ में, अभी इसी मंथ की बात है, जब उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उन्होंने कंसीव भी किया है। लास्ट मंथ में परमेश्वर ने उनको ये प्रॉमिस दिया, ये वादा दिया कि तुम कंसीव करोगी, तुम बेबी कंसीव करोगी। तो उन्होंने इस मंथ में टेस्ट किया और वो प्रेग्नेंट है। तो उनको मैंने ऑलरेडी इनवाइट किया है कि आप प्लीज आके अपनी टेस्टिमनी शेयर करिए, बिकॉज ये छोटी टेस्टिमनी नहीं है, बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में इतना बड़ा काम किया है। बिकॉज एक विमेन, एक लेडी, उसको पता होता है कि जब वो एक औरत समझ सकती है कि जब वो 4.5 years से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो वो किस तरह का डाउट्स और क्वेश्चंस या डर मन में आता है। पर परमेश्वर ने ये अद्भुत कार्य उनके जीवन में किया और ये सिर्फ और सिर्फ ये परमेश्वर का किया हुआ है कि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए सिर्फ भला चाहता है। बट हो सकता है कभी कभी हम हमारे जीवन में जब वो डिले होता है, जब वो लेट होता है, तो हम डाउट करने लगते हैं। बट द लव ऑफ गॉड नेवर फेल्स। परमेश्वर का प्यार कभी कभी हमारे लिए कम नहीं होता है। तो मैंने ये गवाही दी बिकॉज पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे थे कि ये शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में कि मे बी आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट बहुत सारे लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, किसी ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जानिए कि परमेश्वर की प्रॉमिसेस, परमेश्वर का जो वादा है वो कभी आपके लिए नहीं फेल होगा। थैंक यू जीसस। मधु सिस्टर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आज के इसमें मीटिंग के लिए? कोई भी और, आप में से कोई भी और अगर शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करिए। हमारे पास 10 मिनट्स और है, तो अम, हम इस टीचिंग को प्रभु की महिमा के लिए यूज करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। Yes, brother, praise the Lord. मैं परमेश्वर के नाम के लिए धन्यवाद कहता हूँ। आज इतने अद्भुत साक्ष्य हम सबको सुनने मिले। Yes. और मैं परमेश्वर का इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आज काफी सारे लोग जो परमेश्वर में है वो हमसे जुड़ गए हैं। और मैं आपको सब लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे कुछ चीजें सिस्टर मधु और सिस्टर सोमा हमको सिखाएंगे
जो डायरेक्टली पवित्र आत्मा से है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जिसमें मेंबर्स बढ़ाने या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ, आप खुद आने वाले दिनों में देखोगे और आप याद करोगे कि ये सब चीजें मैंने बोली थी। और उसका रीजन ये है कि मैंने खुद मेरे पर्सनल लाइफ में और मेरे मेरे जो ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, उनके लाइफ में हमने देखा है, वो जो डिफरेंस देखा है हमने खुद देखा है। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले सिस्टर सोमा ने जो बेबी की टेस्टिमनी दी, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और ऐसे ही मेरी खुद की एक टेस्टिमनी है, जो इम्पॉसिबिलिटीज में परमेश्वर कैसे चीजें पॉसिबल करता है। इसके बारे में टाइम देख के मैं जितने हो सके उतने शॉर्ट में टेस्टिमनी शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा हुआ कि एक टाइम था, इट वाज अ टाइम दैट माय वाइफ वाज हैविंग अ डिजीज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मेरे वाइफ को एक बीमारी थी जिसका नाम था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऐसी तरीके की बीमारी है जिसमें से हमारी खुद की जो इम्यून सिस्टम रहती है वो बॉडी से फाइट करती है, और उसमें अगर बेबी भी रहेगा, वो बीज रहेगा, उसको भी डिस्ट्रॉय कर डालती है। तो हम चाहते थे एक तो कोई डॉक्टर बोले जो कहे कि ये प्रेग्नेंट हो सकती है, या ये पॉसिबल है कि प्रेगनेंसी है। क्योंकि हमने मुंबई, पुणे, ये जगह काफी जगह जाके ट्राई किया कि एक तो डॉक्टर बोले, और वो सब जो डॉक्टर थे दे आर वेल एक्सपीरियंस, मतलब लाइक 30 इयर्स एक्सपीरियंस, 20 इयर्स एक्सपीरियंस, 25 इयर्स एक्सपीरियंस के डॉक्टर थे, पर एक भी बोल नहीं सका कि हाँ तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट हो सकती है। क्योंकि जो सिनारियो था, जो नेचुरल था, वो उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है कि कुछ उनको हमसे पैसे लेने थे या है, जो है वो उन्होंने सच सच बोल दिया। पर इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि उस समय एक तो हम डॉक्टर जो कहा है वो सुने, या हम फेथ पे चले। ये दो ऑप्शंस हमेशा हमारे सबके लाइफ में रहता है। काफी बार ऐसे होते हैं कि छोटे मोटी चीजें होती है और उसमें से हम फेथ में बढ़ जाते हैं, पर ऐसे कुछ डिसीजन होते हैं कि हम ले नहीं पाते। क्योंकि डॉक्टर ने आगे कहा था कि अगर तुम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो उसमें बच्चा होगा, पर वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड होगा। दैट मीन्स पैरालिटिक वगैरह जैसे बच्चे रहते हैं वैसा होगा, यू नो। तो ऐसा हुआ। पर उस टाइम हमारे पास जो डिसीजन था कि क्या करना है, उस टाइम हमको डिसीजन लेना था। और एक साइड है जहाँ पे वेल एक्सपर्ट डॉक्टर, वो आर वेल एजुकेटेड, वो उन्होंने कहा कि बेबी पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल हुआ तो पैरालिटिक होगा। दूसरी जगह ये है कि परमेश्वर ने हमको कुछ प्रोमिसेस दिए थे, और प्रोमिसेस हमारे लाइफ में वो फुलफिल ही करेगा अगर हमारा फेथ है तो। ये हमारे पास सवाल था, तो हमने डिसीजन लिया कुछ भी हो हमको हमारे फेथ में चलना है। ऐसा हुआ कि जब वी गॉट मैरिड, उसके बाद में कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि माय वाइफ गॉट प्रेग्नेंट, एंड वी रियली थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर दिस। परमेश्वर का मैं धन्यवाद कहता हूँ कि परमेश्वर ने वो बेबी हमारे लाइफ में दिया। फिर आगे जाके ऐसा हुआ कि जब बेबी का वेट 900 ग्राम्स था, बेबी के पेट, मतलब मम्मी के पेट में, मेरे वाइफ के पेट में, तो उस समय अगले महीने हम जब सोनोग्राफी करने गए तो उसी टाइम वापस 900 ग्राम था। वापस और एक महीने हम टेस्ट करने गए, वापस 900 ग्राम था। दैट मीन्स टोटल 2 मंथ्स, ये 2 महीने के बीच में नेचुरल तरीके से बेबी का वेट बढ़ना ही चाहिए। और अगर बेबी का वेट नहीं बढ़ता है तो डॉक्टर ने हमसे कहा था दैट बी अ स्पेशल बेबी, अ स्पेशल चाइल्ड, अ पैरालिटिक चाइल्ड। तो ये इसकी वजह से हम थोड़ा बहुत डगमगाए, क्योंकि हम देह में, हम फ्लेश में है, और नेचुरल चीज है। अगर ऐसे कुछ चीजें होती है तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो उसके बाद से काफी ऐसे दिन हो गए कि जहाँ पे हम डिप्रेशन में गए और हम स्ट्रेस में लेने लगे। और उस स्ट्रेस की वजह से मेरे वाइफ को जो तकलीफें हुई, मैं बयान नहीं कहना चाहता हूँ, पर काफी सारी तकलीफें हुई। पर फिर भी एक चीज थी कि परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ था। कभी कभी हम चेंज होते पर परमेश्वर चेंज नहीं होता है, क्योंकि बाइबल सेज दैट ही कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसको खुद के विरुद्ध एक्शन नहीं करना आता है, व्हाट वी से, यू नो। तो ऐसा है, त्याला स्वतःविरुद्ध वागता येत नाही, नाही का, बायबलचं वचन आपल्याला सांगतं। तर तो ऐसा हुआ कि हम फिर से फेथ में बढ़ने लगे। नहीं, हम जो भी है हमको फेथ में बढ़ना है। ऐसा हो गया कि 8वें महीने में हमको बेबी हो गया, और दैट बेबी वाज वेरी स्मॉल। और ऐसा हुआ कि हम जब बेबी के कपड़े खरीदने के लिए जाते थे तो उसके साइज का कोई कपड़ा मिलता नहीं था। तो हमको एक ऑप्शन एक ही था कि इतनी वो छोटी थी, मेरे हाथ पे वो बैठती थी, लाइक पाम ऑफ द हैंड एंड लिटिल बिट एक्स्ट्रा, इतना बैठती थी, लिटिल बिट एक्स्ट्रा देन द पाम। तो ऐसा हुआ कि हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि खिलौनों के दुकान में जाए, गुड़िया खरीदे और गुड़िया के कपड़े उसको पहनाए। तो हम उसको लिटरली गुड़िया के कपड़े पहनाते थे और वो कपड़े उसको फिट बैठते थे, इतनी छोटी थी वो। एक दिन और उसको सेकंड चीज, मतलब उसको मम्मी का दूध भी नहीं मिला है। ये भी चीज हो रही थी, मतलब ऑल द थिंग्स, सब चीजें हमारे विरुद्ध जा रहे थे, ऑल द थिंग्स वर गोइंग अगेंस्ट अस।
पर उस समय भी हम फेथ में थे। परमेश्वर की कृपा है ये, ऐसा नहीं कि हम फेथ में थे, ये परमेश्वर ने हमको स्टेबल रखा था। वो उसकी दया और कृपा है जो अपने बच्चों को स्टेबल रखता है, फेथ में रखता है। ऐसा टाइम आ गया कि एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और उसमें जोएल 2:25 ये वर्स आया, जोएल 2:25। उसमें परमेश्वर ने डायरेक्टली कहा है कि जो भी तुम्हारे बीते हुए दिन है, वो जो भी तुम्हारे लॉस्ट डेज है, जो भी चीजें गए हैं, वो वापस मैं भर के निकालूंगा। और उस वचन ने मुझे काफी फेथ दिया, काफी दिलासा दिया। और उसकी वजह से ही हम फेथ में बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ, जो लड़की ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब जो मेरी वाइफ ऑटो इम्यून डिजीज से तेरे थी, उसके थ्रू हमको बेबी हुआ। दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल। सेकेंड थिंग ऐसा हुआ कि जैसे डॉक्टर ने कहा था वो स्पेशल चाइल्ड होगी, पर जब वो जब उसका बर्थ हुआ, वो स्पेशल चाइल्ड नहीं थी, शी वाज अ नॉर्मल चाइल्ड। ओनली द थिंग इज दैट कि उसका वेट बहुत कम था। इतना कम मतलब हमको गुड़ियों के कपड़े पहनाने पड़ते थे। और आगे परमेश्वर ने हमको जो प्रॉमिस दिया था जोएल 25, वो कैसे पूरा हुआ मैं आपको बोलना चाहता हूँ सब लोगों को। एक दिन ऐसा हुआ कि जो वो बढ़ती गई और जो ऐसे वो उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी तरह से होती गई कि आज वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और पूरी क्लास में सबसे लास्ट वो खड़ी रहती है, क्योंकि सबसे हाइटेड और सबसे हेल्दी लड़की वो है। पूरे सबसे क्लास में सबसे हाइटेड और सबसे हेल्दी लड़की वो है। और क्लास में सबसे ब्रिलियंट लड़की भी वो है, ऐसा टीचर भी कहती है। और एक दिन ट्रिप जा रही थी फर्स्ट स्टैंडर्ड लड़कियों की, जो मेरी लड़की फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, और थर्ड स्टैंडर्ड लड़कियों की। तो दोनों बाजू बाजू में थे। तो वो थर्ड स्टैंडर्ड की लड़की है और लड़के भी उससे हाइट में कम है। ऐसा परमेश्वर हमारे गए हुए दिन, बीते हुए दिन फिर से लाता है। आज मैं ये परमेश्वर का ये काम है। आज जो भी हमारे लाइफ में है, जो नेगेटिव दिख रहा है, उसको भर के कैसे निकालना है वो परमेश्वर को पता है। परमेश्वर का हमारे पास काफी सारा हिसाब ना हो, पर परमेश्वर हर एक हिसाब हमारा रखता है। और हमारे आंसुओं को वो जमीन पे नहीं गिरने देता है। वो उसकी बायबल सेज दैट तो त्याच्या बुदल्यात आपले अश्रू साठवतो, नाही का, बायबल सेज। तो ते वचन माझ्या आयुष्यात, दैट वर्ड्स केम ट्रू इन माय लाइफ। और आज मेरी लड़की जो है, शी इज वेरी हेल्दी, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी नॉटी, शी इज वेरी एनर्जेटिक। और ये सब चीजें थी, स्टार्टेड फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीज। डॉक्टर ने कहा इम्पॉसिबल, एंड गॉड सेज व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन इज पॉसिबल फॉर मी। जो भी चीज मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, वो मेरे लिए पॉसिबल है, और उसने करके दिखाया है। जो नेचुरल चीजें थी उसको भी क्रॉस करके मेरी लड़की आई। जो डॉक्टर का साइंस कैंप वाला रिपोर्ट था, उसको क्रॉस करके मेरे लड़की आई। जो भी नेचुरल चीजें थी, जो भी इम्पॉसिबिलिटी थी, उसके पूरा क्रॉस करके मेरी लड़की आई। और आज वो totally, she is totally healthy and happy and energetic. So I'm really thankful to the Lord for this testimony, and God is with us। और जो भी impossible आज लग रहा है, वो पॉसिबल करने का काम परमेश्वर का है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सोमा सिस्टर ने लास्ट टाइम जो एग्जांपल दिया था, जब से हमारे लाइफ है, वहां से लेके जब तक हमने डिक्लेयर किया है, वो चीज हमको मिलने तक, वो बीच का पीरियड में हमारा फेथ डगमगाना नहीं चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमारा फेथ अगर डगमगाया नहीं, तो नेचुरली परमेश्वर भी संतुष्ट रहेगा, और आने वाले दिनों में परमेश्वर उसका जवाब हमको देगा। और हमारी लाइफ चलती फिरती गवाही हो जाती है जब हम फेथ में रहते हैं। तो ये चीज मेरे लाइफ में खुद पर्सनली देखी है, और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल टेस्टिमनी, थैंक यू ब्रदर। सच अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी आपने शेयर किया और हम सबको इनकरेज किया। अमेजिंग, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ब्यूटीफुल। जोएल 2:25 मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। आप जब बोल रहे थे ब्रदर, तो मैंने ये निकाला, जोएल 2:25। आई विल रीपे यू फॉर द ईयर्स द लोकस्ट हैव ईटन, the great locust and the young locust and other locusts and the locust swarms, my great army that I sent among you. Praise God. अगर आप में से कोई मराठी में भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा वचन है। थैंक यू जीसस। जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आप सबकी टेस्टिमनीज बहुत ही एनकरेजिंग थी, और इसके लिए सारा ग्लोरी, सारा महिमा हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
और इतनी सारी चीज़ें हैं कि जैसे ये साल एंड हो रहा है तो मैं यही सोच रही थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी ईज़ी कि जो हमको नहीं हम मिलता है हम उस पर फ़ोकस करें। बट अगर आज हम ये सोचे कि परमेश्वर ने पहले भी हमारे जैसे ब्रदर की बेटी अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट ग्रेड में है, तो वो एज़ द टाइम गोज़ हम सोचते हैं कि अच्छा हम भूल सकते हैं उस चीज़ को जो परमेश्वर ने किया है। पर अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो क्या-क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। तो इट इज़ ब्यूटीफुल और बहुत ब्यूटीफुल है और उसके लिए सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद परमेश्वर को देते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगर आप में से कोई और बाद में भी शेयर करना चाहता है, तो प्लीज़ ग्रुप में शेयर करिए या नेक्स्ट मंडे को हम ये टीचिंग्स एवरी मंडे को लेते हैं 10 बजे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस ज़ूम मीटिंग पर और अपनी गवाही शेयर करें और नेक्स्ट मंडे को जिस तरीके से पवित्र आत्मा हमको लीड करेगा, तो हम एक नए टॉपिक के साथ आएँगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू एवरीवन। अभी आप में से कोई भी एक थैंक्सगिविंग प्रेयर करके हम इस टीचिंग को एंड करेंगे आज के क्लास को। कोई भी थैंक्सगिविंग प्रेयर करना चाहता है? मैं करती हूँ। श्योर सिस्टर। प्रभू तुझ्या गौरवी नावाला धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते बाप्पा. खरोखर तू महान आणि स्तुतीस पात्र परमेश्वर आहे प्रभू. बाप्पा आम्ही तुला धन्यवाद आभार मानते राजा. उपकार मानते प्रभू सिस्टर द्वारे परमेश्वर अप्पा तू आमची भेट घेतलीस त्याबद्दल परमेश्वर अप्पा. सर्व नेटवर्क कनेक्शन आशीर्वाद कर त्याबद्दल देखील तुझे उपकार आभार मानते. विशेष उपकार मानते परमेश्वरा. आज ज्या ज्या साक्षी झाल्या परमेश्वर अप्पा हे सर्व तुझ्या गौरवासाठी परमेश्वर. प्रत्येक लेकरांच्या हृदयात प्रत्येकाच्या कुटुंबात तू कार्य केलं प्रभू. प्रत्येकाची गरज तू जाणली परमेश्वरा. आम्ही खरोखर तुला धन्यवाद देतो बाप्पा. हे साक्षी प्रभू हे सांगत आहे की तू जिवंत परमेश्वर आहे बाप्पा आणि प्रभू तू आमच्या सोबत आहे त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू येशू. आमची आशा तू आहे, आमची भिस्त तू आहे परमेश्वर अप्पा. मनुष्य काय की तू आम्हाला सहाय्य करेल प्रभू. आम्ही आमचे नेत्र तुझ्याकडे लावतो परमेश्वर पित्या. ते प्रभू धन्यवाद देते ज्या ज्या ब्रदरांनी आज साक्ष दिली प्रभू येशू. आम्ही प्रत्येक जण त्याद्वारे आशीर्वादित झालो आहोत बाप्पा त्याबद्दल तुझे उपकार आभार मानते. मी विश्वास ठेवते प्रभू आम्ही जुडलेले प्रत्येक कुटुंबात तू कार्य करत आहे त्याबद्दल. प्रत्येक कुटुंबातले प्रत्येक व्यक्ती आशीर्वादित कर परमेश्वर अप्पा. अनेक साक्ष प्रभू घडू दे परमेश्वर अशी विनंती आणि प्रार्थना तुझ्याकडे आहे. प्रार्थना करते प्रभू पुढच्या सोमवारी जेव्हा आम्ही जुडू परमेश्वर अप्पा सर्वजण एकत्रित बाप्पा. अनेक साक्ष तू घडू दे परमेश्वर अप्पा. अद्भुत चिन्ह चमत्कार तू कर परमेश्वरा. हे प्रभू अशक्यच शक्य करणारा परमेश्वर तू आहे तुला धन्यवाद देते. विशेष उपकार मानते प्रभू. या साक्षीद्वारे तू मला माझ्या लेकराला देखील आशीर्वादित केलं. आमच्या कानाचे पडदे तू आशीर्वाद केले. आमचे अंतःकरण तू जाणलेस परमेश्वरा. त्याबद्दल तुझे उपकार आभार मानते. सर्व गौरव समर्पित तुला करते परमेश्वर अप्पा. जे जे लोक आज प्रार्थनेला जुडले त्या प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. सिस्टरना आशीर्वादित कर बाप्पा. ज्ञानाने गुणाने संख्येने आम्हाला तू भर परमेश्वर अप्पा. आम्ही प्रत्येक जण तुझ्या सामर्थ्यशाली हातात समर्पित होत आहोत प्रभू. आम्हा प्रत्येकाचा उपयोग करून घे आणि तुझा गौरव त्याद्वारे करून घे. धन्यवाद देते तुझी स्तुती करते बाप्पा. मान सन्मान गौरव आता सदा सर्व काळ तुला समर्पित करते. विनंती प्रार्थना तारणा प्रभू यीशु ख्रिस्ताच्या गोड आणि प्रिय नावात करते म्हणून काही पित्या. आमेन. आमेन आमेन आमेन. थैंक यू जीसस। आमेन। थैंक यू एवरीवन। आप सबका धन्यवाद इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। अगले मंडे को 10 बजे प्लीज हमारे साथ जुड़िए। परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है तो हम सीखेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू। गुड नाइट।